हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। आइए, फर्स्ट पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, काहे तो बाद में भूल जाइएगा। समझे? बाद में क्या होगा, भूल जाइएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए साहब। ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा अपन उस पर डिस्कस कर लेते हैं और हल्का सा इशारा कर देते हैं, है ना। तो बाकी पेड ग्रुप है तो आपको देख लीजिए, वो आपकी मर्जी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर पर। ठीक है, सिल्वर 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 क्या चल रहा है। तो सर सिल्वर जो है, अभी सबसे पहले हम सिल्वर का फ्यूचर देखते हैं कि सिल्वर का फ्यूचर में क्या अभी जोश है, नहीं है, कैसा है, क्या है। देखिए शेयर मार्केट है, हम लोग को निवेश तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, इसको समझिए, देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए। 32 32 66 32 68 बहुत सुंदर है। ये 33 भी जा सकता है, हो सकता है कि आपका सुबह में आँख खुले और ये 33 30 हो, 33 50 हो। ये भी हो सकता है कि वापस 31 30 हो, 31 50 हो। तो शेयर मार्केट है साहब, और शेयर मार्केट जोखिम के अधीन आता है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। तो फिलहाल जो है, हम लोग का जब मार्केट जब बंद हो रहा था तो उस समय क्या चल रहा था, एक सेकेंड में आपको दिखलाता हूँ। यस, ये कहाँ गया, हाँ। तो 32.39 चल रहा था। तो 32.39 चल रहा था, तो उस हिसाब से ये 2:20 पे चल रहा था। तो अभी जो है आपको ये चीज़ 32.39 से 67 दिख रहा है। तो मतलब ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव में है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग सिल्वर जो है उसको काफ़ी अच्छे से निवेश करके चले, डिलीवरी में खरीदें। कभी भी इसको हम लोग उसमें नहीं खरीदें। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एमसीएक्स में, इंट्राडे में हम सिल्वर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हम लोग क्या है कि भाई ईटीएफ में निवेश करते हैं, शांति से निवेश करते हैं, कूल माइंड होके, शांत होके। ठीक है, हालांकि मेरा जो फ्री टेलीग्राम है उसका मैं आपको थोड़ा दर्शन करवाता हूँ और एक चीज़ दिखलाता हूँ। बाकी वो तो शॉर्ट स्विंग है और एक उसी में वीडियो भी अपलोड होता है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ठीक है, टाइमिंग देखिए कितना बजे मैंने दिया है, 13:35 में सिल्वर 20 को। क्लियर है। तो ये हमारा टीवीएसएम स्विंग वाला है, तो इसी में मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करिए, नहीं तो फ्री वाले में भी हमने दे रखा था। तो 35 में था ना, 13:35 में हमने इसको कवर किया और फिर हमने भी थोड़ा खरीदारी किया है, ऐसा नहीं है भाई, हम लोग भी शांति से खरीदारी करते हैं। तो 13:35 में जब हमने इसको आप लोगों को दिया था, उस समय सिल्वर का क्या भाव चल रहा था। तो आप बोलोगे हाँ बताइए सर क्या भाव चल रहा था। तो सिल्वर का उस समय भाव चल रहा था, आपको मैं दिखाना चाहूँगा चार्ट के माध्यम से, कि सिल्वर का, हम लोग सिल्वर को सिल्वर बीच के माध्यम से कवर करते हैं। ठीक है, इसमें ये ऐसा नहीं है, जिसको मतलब और भी सिल्वर के हैं तो उससे भी कवर कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग उसको करते हैं इसलिए दिखा रहे हैं। ये इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मेरा प्रमोशन या पेड वाला वीडियो, भाई साहब, कोई इसमें मेरे को कोई पैसा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए 13:35 में मैंने यहाँ लिख के आपको अपने दिया। ठीक है, ये 35 का, उसके बाद 40 में ये कैंडल जो बनना स्टार्ट हुआ, 5 मिनट का चार्ट है, देखिए। और कहीं ना कहीं आपको खुशी होगा जान के कि वही आज का पूरा गिरावट का केंद्र बना ये। ठीक है, आप देख लीजिए अपने चार्ट में 13:35 में, आपको विश्वास हो जाएगा। उसके बाद एक बाइंग आया, फिर यहाँ पर ही इंट्राडे का सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो हम लोग तो इंट्राडे में नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ भी हमने अपना ये चीज़ बोला वहाँ से एक अच्छा बाइंग आया। ठीक है, तो चलता है। देखिए मार्केट हमेशा रिस्क के अंतर्गत रहता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मार्केट में ऊपर जाना, नीचे आना, अब जिस तरह हम लोग पोजिशनल लेके रखे हैं, तो ये जो आज का बेनिफिट हुआ, तो ये तो हम लोग को मिला ना। आप लोगों को तो पता ही है कि हम 2 लॉट रखते ही रखते हैं सिल्वर का, है ना, लॉन्ग टर्म में। बाकी हम स्विंग में जाते हैं, शॉर्ट स्विंग में जाते हैं। तो उस हिसाब से सर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको खरीदारी होते हुए दिखा। तो यहाँ क्या है ना, एक बार सपोर्ट का थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा मतलब दिख रहा था। ये देखिए, अगर सिल्वर जो है, ये लेवल 89, ये जो है ना, ये लेवल में थोड़ा सा फर्स्ट क्लास रुकने का जगह है। ये लेवल वही 89 से 90 के बीच का है, तो यहाँ एक रुकने का लेवल है। और जब इस लेवल के ऊपर ये यहाँ निकल के क्रॉस होगा 93 के, तब एक अच्छा फायर आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज नीचे आता है तो काफ़ी उसका मतलब वो है, रुकने का जगह है ना। यहाँ पर ही रुक जाएगा। जैसे नहीं बिल्डिंग से कोई गिरता है, नीचे में नेट बिछा दीजिए तो उसी में फंस जाता है, कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह यहाँ पर ही उसको बहुत सपोर्ट है। और जस्ट अभी 200 मूविंग एवरेज से भी निकला है ना। ये 200 मूविंग है 3 आवर में, मैं देखता हूँ तो वहाँ से अभी जस्ट निकला है। 1 आवर में देखिएगा तो शायद नीचे ही होगा, 1 डे में देखिएगा तो अच्छा नीचे ही नहीं आया, वाह। तो चलिए हम लोग 3 ही आवर में सही है। तो 1 डे में देखिए तो कहीं ना कहीं ये जगह आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था। वही मैं सोच रहा था कि ये जगह पार कैसे करेगा, और गैप अप में पार करेगा तो बढ़िया है।
आप बोलिएगा सर वो तो ठीक है, लेकिन कैसे, मतलब ऊपर कैसे जाएगा? हाँ, ये बात तो है। तो इसके लिए हम लोग को क्या इस भाव पे, इस प्राइस पे भाव लगा है, ये देखना पड़ेगा कि 90 के आसपास भाव लगा है। अगर भाव लगा है तब तो यहाँ मजबूती बनेगी, है ना? सिंपल सी बात है, अगर भाव लगा है साहब तब तो मजबूती बनेगी। अब कैसे कोई बता देगा कि भाव लगा है कि नहीं लगा? वो तो जब मार्केट बंद होगा, जब आएगा तभी ना आदमी डिस्कस करेगा। तो आइए एक बार देखते हैं सिल्वर पर। तो सर सिल्वर को हम सिल्वर 20 से कवर करते हैं, जिसको सिल्वर IETF से करना है, टाटा का भी सिल्वर है, जिससे मल्टी है, HDFC का भी है, SBI का भी है, जिसको जहां से करना है आप सिल्वर को ETF में बाई करिए। क्योंकि ETF क्या है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, तो इसलिए ETF में साथ चलिए, जिससे क्या है कि मतलब इसमें हम लोग डिलीवरी लेके रख लेते हैं। नीचे आता है सिल्वर, बहुत वॉलेटाइल है, नीचे आता है तो हम लोग को इसमें पैनिक तो होता है, डर तो लगता है, लेकिन क्या करिएगा, कहाँ जाइएगा, देर सवेर में ऊपर आ ही जाता है ना? तो यहाँ तो मतलब थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल तो रहता है, उसी में हम लोग थोड़ा बहुत स्विंग कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में चलते हैं इसके, और हिस्ट्री में देखते हैं कि 10 तारीख को, ओहो 10 तारीख को ठीक लिया गया है, तो 10 तारीख का 86% का डिलीवरी है और 111 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो अच्छा है, मतलब इस प्राइस पे भाव तो लगा है, हालांकि यहाँ नीचे में तो नहीं लगा है, तो यहाँ अभी लगा है, तो ये तो अच्छा बात है। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि इस प्राइस पे भाव तो लगा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे भी गिरता है ना? तो इस चीज़ को समझिए कि ये मार्केट है, हमेशा रिस्क के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं होता है कि आप खरीदें और मार्केट ऊपर चलने लगे, है ना? लेकिन फिलहाल 86% का डिलीवरी है, क्वांटिटी है, तो 111 करोड़ का है, तो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अगर इसके बावजूद भी नीचे आता है तो फिर वही डॉक्टर वाला बात याद रखिए कि पेशेंट बीमार हुआ तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, चाहे जो भी है उनका, पेशेंट और बीमार हुआ तो और इंजेक्शन और जो भी दवा हुआ है ना? तो इंजेक्शन तो लगा है, अब यहाँ से रिकवर हो, अगर ऊपर की तरफ बढ़ गया तो अच्छी बात है। बाकी सिल्वर ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है हम लोग को ड्यूरिंग दिस ईयर, प्रीवियस ईयर। लोगों का कुछ कहना है कि सिल्वर ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है तो अब नहीं देगा, ऐसा। और यहाँ पर ही काफ़ी मंदिरिये लग गए थे, उनको भी मतलब बोलते नहीं है, जलन तो लोगों को होता ही है, तो यहाँ मंदिरिया भाई साहब लग गए कि भाई साहब 90-50 में बेच देते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा दबाव बनाए हैं और क्या। लेकिन लास्ट तक वो भी हार धार के लगता है कि थक गए होंगे इसीलिए, नहीं तो 2% से ऊपर था, समझे ना, 2-2.25% के आसपास था। तो मंदिरिया भाई साहब वो भी तो पार्ट ऑफ मार्केट है, तो लग गए इसके पीछे आज। बाकी मार्केट को छोड़ के आज सिल्वर के पीछे सब लग गया है ना? देखा कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, चलो सिल्वर के पीछे, सब सिल्वर को सेल करके बैठ गया। बड़े बड़े भाई साहब, पैसे वाले मार्केट में लोग होते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर डाउन होता हुआ आपको दिखा। सिल्वर में अचानक तेजी का कारण चाइना है, ये तो आपको भी पता है कि चाइना 14 वर्ष में पहली बार जो है वो कुछ पैकेज वगैरह बोला है कि साल के शुरुआत में ही हम देंगे, तो जिससे क्या है कि मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में फर्स्ट टाइम, मतलब 14 ईयर में तो है, तो बोला है कि स्टार्टिंग में देंगे, मतलब साल का कुछ करेंगे। तो मार्केट की तो खासियत होती है कि हाँ इफेक्टिव 2000, हाँ, तो मार्केट की तो खासियत होती है ना साहब कि कुछ होने से पहले ही वो अपना काम कर देता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मार्केट ने आज जंप दिखाया चाइना के कारण। तो हम तो चाइना में निवेश जाके नहीं करते हैं, काहे तो उतना पैसा नहीं है, अब जिसके पास है वो जाके करे, हम, मेरे तरफ से तो कोई मना भी नहीं है ना? तो बाकी हम लोग तो सर सिल्वर में ही करते हैं, और जैसे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी चल रहा है, तो उस प्लेट में भी सिल्वर का यूज़ होता है, तो सिल्वर है, तो चांदी है भाई साहब, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात तो है कि रिटर्न तो बहुत दिया है, अब जो कि लोगों को लग रहा होगा कि अब इससे ज़्यादा तो रिटर्न देना नहीं चाहिए, नहीं तो ये तो सबको फेल कर दिया है, लोगों को लग भी तो रहा है ना सर। अभी एक साल में देखिए चांदी का रिटर्न 28% का, तो वही है, वॉलेटाइल के मामला में चांदी बहुत है, ये मत सोचिए कि वॉलेटाइल नहीं है, इस पर स्विंग जो करना सीख गए ना, राधे राधे, समझ गए? तो बहुत बढ़िया है, एक साल में भी देखिए अच्छा रिटर्न बना के दिए, हालांकि 2022 से आया है, तो उस हिसाब से भी देखिएगा तो बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो आशा करता हूँ कि जो चांदी का व्यू है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज का तेजी का कारण और गिरावट का भी कारण कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आया है, एक सिंपल सा बात है। प्रॉफिट बुकिंग आने के साथ लोगों को लगा कि ज़्यादा ऊपर खुल गया है तो थोड़ा सा कर देते हैं, कमा लेते हैं, तो वो चीज़ होने लगा। लेकिन फाइनली उनको भी पसीना चांदी ने आज छुड़वा दिया। अभी चांदी का जो फ्यूचर है ये भी अप है, वाह 32 से 71 हो गया, 33 के पार अगर दिख जाए तो स्वाद आ जाए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।